शानज़े खुद इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आखिर वो क्यों इस कदर शानी के साथ लगाव उसको हो रहा है। उसको खुद इस बात की समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वो शानी को इस एपिसोड में कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम खुश हो ना कि तुम्हें ये जॉब मिल चुकी है। आगे से वो कहता है कि मैं आपका जितना भी शुक्र करूँ कम है। मुझे आपने बहुत सी खुशियाँ दी है और मैं इस चीज़ का एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊँगा। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ से कहती है कि बार-बार इस तरह की बातें करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम आखिर कब मुझसे मिलोगे? आगे से इस बात पर शानी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर मिलने की बात कहाँ से आ गई। वो उसको कहता है कि नहीं, मैं आपसे मिलूँगा जब मेरी पे आएगी और फिर मैं आपको ट्रीट दूँगा। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, इस दफ़ा की ट्रीट मेरी तरफ से है और अगली दफ़ा की ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगा। यानी कि वो अब उसके और ज़्यादा करीब आना चाह रही है और चाहती है कि उसकी दोस्ती उससे और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाए। शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही। उसका दोस्त उसको समझाने की कोशिश तो कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। आगे से वो कहता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान ऐसा ही हो। कुछ लोग अपने फ़ायदे के बगैर भी कुछ अच्छे काम करते हैं, इसलिए हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे ही अपने घर जाता है, काफ़ी ज़्यादा सब घर वाले खुश हो जाते हैं और उसकी माँ कहती है कि मुझे यकीन था एक दिन कि तुम इस कदर तरक्की करोगे और मज़ीद तरक्कियाँ तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे जिसने छोड़ना था उसने तो छोड़ ही दिया है। आगे से उसकी माँ कहती है कि उसको दिल पे मत लो क्योंकि वो तुम्हारे काबिल है ही नहीं थी। यानी कि उसके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल कोई भी फीलिंग नहीं थी, इसलिए तुम्हें इस बात को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी अभी भी उससे ही प्यार करता है। उसकी माँ को इस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि सजीला जो है वो बार-बार इस चीज़ के लगी हुई है पीछे कि मेरी जितनी जल्दी हो सके शानी से जान छुड़वा दो। आगे से आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम अपने हाथों से ही अपना गला घोट रही हो। फ़िलहाल तो तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम समझ रही हो कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। तुम रमशा को देखकर उसके जैसा नसीब हासिल करना चाह रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ है और उसका उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बात उसके इस दिमाग में नहीं बैठ रही है। बस उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही घूम रहा है। इस पर आप देखेंगे कि शानी की जो बहन है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि खुद जाओ मिठाई लेकर सजीला के घर और उसको जाकर मुबारकबाद देकर आओ। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ? आखिर आप चले जाएँ, इसमें क्या फ़र्क है? आगे से उसकी बहन कहती है कि नहीं, मैं उसके चेहरे पर वो तासुरात देखना चाहती हूँ, जो उसने तुम्हें छोड़े और उसको बिल्कुल इस चीज़ की गिल्टी फ़ील नहीं हुई कि आखिर वो कर क्या रही है। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है शानी और कहता है कि उसको तो इन चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं है, चाहे मैं उसके लिए जो कुछ मर्ज़ी कर दूँ, वो कभी भी बदलने वाली नहीं है। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें भी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए, तुम्हें भी अपने दिल से उसको निकाल देना चाहिए क्योंकि उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बार-बार इस चीज़ का इकरार कर रही है कि वो तुमसे दूर जाना चाहती है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आगे से आप देखेंगे कि शानी खामोश हो जाता है और सोचता है कि कहीं न कहीं यही हकीकत है। उसे सजीला से खुद ही दूर हो जाना चाहिए क्योंकि सजीला उसकी ज़िंदगी में आना उसके लिए अच्छा नहीं है। वो अपने दिल को काफ़ी दफ़ा समझाता है, लेकिन फिर ही उसके बारे में ही सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को इस चीज़ का शक तो हो चुका है कि ये बात तो नहीं है कि ऐसा ही सारी ज़िंदगी रहेगा, यानी कि यही जहाँ वो सारी ज़िंदगी करता रहेगा। कभी तो उसकी किस्मत बदलेगी, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और तुम अपनी ही दुनिया में मगन हो चुकी हो। आखिर तुम्हें कब इन बातों का एहसास होगा? मुझे बहुत अफ़सोस होता है तुम्हें ऐसे देख के, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी भी वक़्त है, जाओ जाकर शानी से माफ़ी माँग लो और उसको कहो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे, जो कुछ तुमने किया है और मुझे यकीन है कि उसका दिल इतना बड़ा है कि वो अभी भी तुम्हें माफ़ कर देगा। आगे से वो कहती है कि आखिर किस चीज़ की माफ़ी तलब करवा रही हैं? मैं आखिर उस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती, तो इसलिए माफ़ी-तलाफ़ी की तो बात होती ही नहीं शुरू, इसलिए बेहतर यही है आप भी ये ख़्याल
अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं भी उसको दिल से निकाल चुकी हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि ये किस्सा दोबारा अब मेरे साथ इस घर में नहीं दोहराया जाए।